अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हम एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं और इस सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 आप लोगों के सामने मौजूद है। देखिए, हमने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के जो पहले 23 लेक्चर्स थे वो हमने थर्ड पीरियड के ऊपर रखे थे। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की जो थर्ड पीरियड हमारे पास मौजूद था उसके ऊपर हमने तफसीलन बात की हुई है। आज हमने अभी जो नई सीरीज स्टार्ट की है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की ग्रुप नंबर फर्स्ट है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम पहले से दे चुके हैं। आज इसी सिलसिले में हम ग्रुप नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 हम आप लोगों के सामने लाए हैं और इसमें हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर फर्स्ट का अल्कली मेटल जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट जो हमारे पास अल्कली मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज हमने देखना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर है ग्रुप नंबर फर्स्ट, उसमें दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा और आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। जी हाँ, ये आपका और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है केमिस्ट्री वाला, इसको सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को दें कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल ग्रुप नंबर फर्स्ट में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा टेबल मैंने आप लोगों के सामने बनाया हुआ है और मेरे पास जो प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप उसमें चाहें, मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तफसीलन भी डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर थर्ड पीरियड के साथ, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल का आना आपको ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर नोबल गैसेज मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द नोबल गैसेज हमने देखना होगा। अकॉर्डिंग टू द नोबल गैसेज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा। जो हमारे पास पहला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है अल्कली मेटल्स का। देखिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान सी है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। पहले अब थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लाए हैं, अगर एक्सेप्शनल केस है ग्रुप नंबर फर्स्ट में, लेकिन चूंकि एस ब्लॉक में आता है तो हम इसकी वजह से हाइड्रोजन को साथ ले जा रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने इस तरह एरो मारना है, तो इस एरो में आपके पास 1s आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s लिखकर इसके एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन को लगा देना है। इस तरीके से अगर आप लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके पास पहले एरो में आपके पास 1s आ गया। एस के अंदर आपके पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देने हैं। उसके बाद सेकंड एरो अगर आपने मारना है इस तरीके से, तो इसमें 2s आ रहा है अगला ऑर्बिटल, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, s की जगह s पर एक इलेक्ट्रॉन को लगा देना है। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने निकल आएगी। इस तरीके से अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रही हैं तो उसमें 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता होगा s है, p है, d है और f है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने पाए जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं आसानी के साथ। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, तो हम इसको लाएंगे एरो को इस तरीके से। इस एरो में पहले 2p आता है और फिर 3s आता है, तो आप 2p लिख दें, यहाँ पर 2p लिख दें और 2p के अंदर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो यहाँ 6 लगा दें। अब चेक करें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 और ये 6 10। अब 3s जो आपके सामने आएगा इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 11 आपके क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस हमने देखना होगा। अगर हम यहाँ पर चेक करें यहाँ पर, तो हम देखते हैं हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वजह से आपकी किताब यहाँ 1s में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी निकालती है तो यहाँ पर वो हीलियम आपको लिख कर दे रही है, इस तरीके से हीलियम लिख कर दे रही है, और हीलियम के बाद यहां आपको लगा रही है 2s1, 2s1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से देखें, ये 2 4 और 10, यहाँ एटॉमिक नंबर यहाँ में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जगह अगर हम नियान लिख दें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा।
यानी अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखना चाहते हैं सोडियम की, तो हम क्या लिख दें, नियान, जिसमें 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा 3s1। क्या आ जाएगा, 3s1 हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के हमारे सामने निकल आएगी। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अल्कली मेटल हमारे सामने मौजूद हैं और आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं, तो नोबल गैसेस अगर आप लोगों को याद हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको आसानी से टैकल कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, पोटाशियम हमारे पास 19 इसका एटॉमिक नंबर है, वहां पर देखें आर्गान का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे पोटाशियम 19 है तो आर्गान लगा देंगे जो 18 एटॉमिक नंबर यानी 18 को कवर कर लेगा, और उसके बाद हमारे सामने यहां पर जो आएगा हम लगा देंगे 4s1। 4s1 देखिए, जनरल जो अल्कली ग्रुप हमारे सामने आता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली ns1 होती है। ns1, ये n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये n जो है हमें शेल को शो कर रहा होता है, और शेल से मुराद हमारा होता है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर, शेल से मुराद क्या लेते हैं, पीरियड नंबर लेते हैं। तो यहां अगर आप चेक करें तो ये पहला पीरियड है, अगर हम इसको चेक करें ये पहला पीरियड आ रहा है। यहां पर देखें ये हमारे पास दूसरा पीरियड है, इस तरीके से यहां पर देखें तो ये हमारे पास तीसरा पीरियड है, इस तरीके से यहां पर देखें तो हमारे पास चौथा पीरियड है, इस तरीके से ये हमारे पास पांचवा पीरियड है, ये हमारे पास छठा पीरियड आ रहा है, और ये हमारे पास कौन सा पीरियड आ रहा है, सातवां पीरियड आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चेक करें इसको ना, तो ये हमारे पास पीरियड को शो कर रही है। ये शेल जो है इन्हीं पीरियड को शो करेगा। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द नोबल गैसेस अगर हम देखें तो इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पांचवा पीरियड है, और पांचवें पीरियड में ये 37 इसके एटॉमिक नंबर है। हम देखते हैं क्रिप्टॉन हमारे पास 36 है, तो हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्रिप्टॉन लगा देंगे, तो 36 हमारे पास क्रिप्टॉन ले गए। एक रह गया, पीरियड नंबर हमारे पास 5 है, तो यहां पर ns1 है, तो यहां n की जगह हमारे पास जो पीरियड नंबर 5 आ रहा है तो लिख देंगे 5s1। 5s1 तो आसानी से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम की भी निकल आएगी। इस तरीके से सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो आप यहां पर चेक करें, सीजियम वहां पर जिनान है, जिनान आपके पास लगा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं 54 के ऊपर 54 जिनान एटॉमिक नंबर है, तो यहां पर आप लगा दें जिनान, लिख दें जिनान, और यहां पीरियड नंबर 6 है तो लगा दें 6s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से फ्रांसियम को भी निकाल रही तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। यहां पर चेक करें रेडॉन कितना 86, यहां पर लगा दें 86, और यहां पर लगा दें 7s1, तो आपके पास फ्रांसियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी के साथ निकल आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका हमारे सामने क्या है, इस टेबल से निकाल लें। इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। अगर आप जाए हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला और उसमें आप SNP ब्लॉक एलिमेंट 3rd पीरियड में लिखें, इसकी प्लेलिस्ट मैंने लगाई हुई है, लिंक इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के साथ लगा दूंगा, तो आपसे लिंक में जाएं और जाकर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से आसानी से आप अल्कली मेटल जो है ग्रुप नंबर 1 है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आज के एक छोटा सा लेक्चर था। मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि हम छोटे छोटे करके लेक्चर्स को देखते जाएंगे। अगर आप KPK की बुक लें, डेरा सिमल खान बोर्ड की किताब लें और उसमें इसी किताब को देखें और हमारे लेक्चर्स को देखें तो इंशाल्लाह किताब को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमने उन बच्चों को मद्देनज़र रखा हुआ है जो बच्चे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास ट्यूशनों के पैसे मौजूद नहीं है और नेट पर आते हैं, हमारी लेक्चरों को देखते हैं, आसानी से अपनी किताब को रीड कर लेंगे। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है अल्लाह आप लोगों को हमारा लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।